आज हम 31 से क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले हमने ऑनलाइन क्लासेस में हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं पेपर 25 जनवरी 2023 का। चलते हम 31 पर। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द हेड ऑफ भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है किसका? स्टेट का, गवर्नर का, गवर्नमेंट का, पार्लियामेंट का या यूनियन का? तो ये मुखिया किसका होता है? हेड ऑफ हेड ऑफ किसका होता है? तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ होता है स्टेट का, राज्य का हेड होता है। जैसा भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया का, वो स्टेट का हेड होता है, क्योंकि इंडिया राज्यों का संघ है, स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइज है, संघ है, ग्रुप्स है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए राज्य शब्द का यूज़ हुआ है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया के लिए, भारत के लिए राज्य शब्द का यूज़ हुआ है, आया है राज्य शब्द, स्टेट, ये शब्द आया है कहाँ पर? तो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में भारत के लिए राज्य शब्द, स्टेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर मे नॉट बी इंगेज? निम्न में से किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है? किसकी बोल रहा है? कम है बोल रहा है, वो बतानी है हमको। तो मेकिंग बास्केट एट होम, घर में टोकरी बनाने में के लिए काम करता है क्या? मतलब भूमिहीन मजदूर के बारे में बोल रहा है। तो ये खेती, घर में टोकरी बनाने का काम भी करते हैं। सबसे कम वाली बताना है हमको उसकी। तो कंस्ट्रक्शन साइट्स, क्या ये निर्माण स्थल पर होते हैं? तो यस, ये निर्माण स्थल पर भी काम इनके अच्छे करते हैं। फिर कहाँ कम पाए जाते हैं? तो ये कहाँ कम पाए जाते हैं? जो मज़दूर होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं हमको? खेतिहर मज़दूर तो कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के रूप में, सुपरवाइजरिंग गवर्नमेंट फैक्ट्री, कहाँ पर कम पाए जाते हैं? तो ये कपड़ा फैक्ट्री में कम पाए जाते हैं। ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? घर में टोकरी बनाने में और निर्माण स्तर पर जो कंस्ट्रक्शन के साइट होते हैं वहाँ पर, और कलेक्टिंग फायरवुड फ्रॉम फॉरेस्ट, जंगल से लकड़ियों के चुनने में यहाँ पर भी पाए जाते हैं। कम कहाँ पाए जाते हैं? तो फैक्ट्री में सुपरवाइज़र के रूप में कम पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 3C करेक्ट आंसर होगा। 33 भोपाल गैस ट्रेजिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनिए। सही विकल्प को चुनना है। 1984 में भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई भी कानून नहीं था। तो 1984 में बोल रहा है। तो 1984 में बता रहा है कि कोई भी कानून नहीं था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया है, क्योंकि 1984 से ही पहले कानून बन चुका था फॉरेस्ट के लिए। तो ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया है। फिर बोलता है सेकंड में, क्या बोल रहा है? बी में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार, मतलब राइट टू लाइफ, फंडामेंटल किस में है? फंडामेंटल राइट अंडर कहाँ पर आता है? 21 में, आर्टिकल 21 में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा हमारा? तो ऑप्शन ए, जहाँ पर गलत दिख रहा है हमको वो हटा देना है। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर भी राइट दिखा रहे हैं, यहाँ बोथ है, ऊपर भी बोथ है, तो हमको ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ए फॉल्स है और बी इज ट्रू है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 34 Which of the following will be instrumental in realizing gender equality at work places? निम्नलिखित में से कौन से कार्य स्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होंगे?
सेटिंग अप ऑफ चाइल्ड आर सेंटर, शिशु देखभाल केंद्र की स्थापना करना, या इक्वल पे समान वेतन, या लेस वर्किंग आवर्स ऑफ और फॉर फीमेल एम्प्लॉयज़, महिला कर्मचारियों के लिए काम के कम घंटे। क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए एंड बी करेक्ट है, क्योंकि ए में भी क्या बता रहा है, शिशु की देखभाल केंद्र की स्थापना और इक्वल समान, लेस वर्किंग ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए एंड बी हमें किस ऑप्शन में नजर आता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 35 है, निम्नलिखित दिए गए कथन ए और आर का अध्ययन करें और सही विकल्प को चुनिए। असर्शन है वुमेन आर ऑफ्टन पेड लेस देन मैन इन मैनी वर्क प्लेस, बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। तो ये क्या है? करेक्ट है, क्योंकि बहुत सी ऐसी वर्क प्लेसेस है जहाँ पर फीमेल वर्कर को कम पेमेंट दी जाती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बोलता है कि मैन आर फिजिकली स्ट्रोंगर देन वुमेन, महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं। तो ये भी सही है, लेकिन इसका रिलेशन नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि बोथ आर ए आर ट्रू है, लेकिन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन आर नहीं है, क्योंकि बहुत से जो वर्क प्लेसेस है, वर्क प्लेसों पर फीमेल को मेल्स की तुलना में कंपेयर में कम पेमेंट दी जाती है। मेल्स वर्कर को ज़्यादा पेमेंट दी जाती है और महिलाओं को, फीमेल वर्कर को कम पेमेंट दी जाती है। तो महिलाओं की अपेक्षा पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा मजबूत होते हैं। थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सरसाइजिंग डिफरेंट पावर्स इज कॉल्ड, सरकार के तीनों अंगों में भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं, ये क्या कहलाता है? जो अलग अलग अपने काम करता है उसे क्या कहते हैं? डिवीज़न कहते हैं, सेंट्रिपिटलाइजेशन कहते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं, या कॉन्फिडरेशन कहते हैं। तो इसे जो अपने अलग अलग तीनों भी जो सरकार के अंग है, कौन से 3 अंग है इसके, कौन से 3 ऑर्गन्स है, ज़रा कमेंट करके बताना इसका आंसर कि क्या होंगे, कौन से 3 ऑर्गन है, 3 ऑर्गन्स के नेम क्या है, कमेंट करके बताइए। तो इसमें डिवीज़न होगा क्या? तो डिवीज़न नहीं होगा, सेंट्रलाइजेशन में होगा, सेपरेशन ऑफ पावर होगा, क्योंकि हर एक को अलग अलग से पावर दिए होते हैं, वो अपना वर्क अलग अलग तरीके से करते हैं। सरकार के गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन अलग अलग काम करते हैं, जो शक्तियों के जो पावर का बंटवारा कहलाता है, जिनको क्या कहते हैं? शक्तियों का बंटवारा या सेपरेशन ऑफ पावर कहलाता है। अब ये कौन काम करते हैं? तो विधायकों का काम विधि का निर्माण करना होता है, और कार्यपालिका का काम विधि का क्रियान्वयन करना होता है, और न्यायपालिका का काम निरपक्ष न्याय करना होता है। तो ये तीनों के भी काम अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2002 मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना? 2002 में मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा बना, वो बताना है हमें। तो हमारी मिश्रित संस्कृति की समुद्धित धरोहर को सम्मान मान देना और सुरक्षित रखना, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स बाय पेरेंट और गार्डियंस, माता पिता या अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। अपलोडिंग प्रोटेक्ट द सोवेरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को संभालना और सुरक्षित रखना। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉल्व वायलेंस, जन संपत्ति की सुरक्षा करना और शपथ पूर्वक हिंसा को त्याग देना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रोवाइड
प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एजुकेशन टू चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 16, कहाँ से, 16 से, सॉरी 16 नहीं, 6 से, 6 टू प्रोवाइड चाइल्ड एजुकेशन, कब से, 6 टू 14 ईयर्स तक, फ्री एजुकेशन वगैरह। कैसे अवसर देना उनको, अवसर बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये उसका बी ऑप्शन राइट होगा। तो ये किस अमेंडमेंट बिल के अकॉर्डिंग आता है, प्रोवाइड किया गया है, तो ये प्रोवाइड किया गया है 86 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। कब आया था ये, 2002 में, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में आया था। और इसके द्वारा, इसके अकॉर्डिंग माता पिता या अभिभावक के द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने की प्रावधान किया गया है, अपॉर्चुनिटीज दी गई है। 38 किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वो संसद द्वारा पारित कानून को रद्द कर सकता है, किसके जरिए, तो वेन लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है, तब संसद के जरिए कानून को रद्द किया जा सकता है, रद्द कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। 39 द मार्जिनलाइजेशन सर्टेन ग्रुप इन सोसाइटी इज लाइकली बिकॉज दे, समाज में कुछ समूहों का हस्यकरण संभावनीय है क्योंकि वो स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, भिन्न भाषा बोलते हैं, या फॉलो डिफरेंट कस्टम्स देन द मेनस्ट्रीम्स, मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करते हैं, बिलोंग टू अ अनएक्सेप्टेबल सोशल ग्रुप, अस्वीकार्य सामाजिक समूह से आते हैं, या बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, किसे कहा जाता है हस्यकरण। तो कौन सा ऑप्शन सही है, हस्यकरण के बारे में हमको बताना है। तो देखिए, हस्यकरण में आते हैं जो अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जो डिफरेंट कस्टम्स और मेनस्ट्रीम होते हैं, जिनकी दूसरी प्रथाएं और जो दूसरी प्रथाएं करते हैं उन्हें हस्यकरण किया जाता है। फिर बिलोंग, जो अलग अलग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप से आते हैं, उन्हें हस्यकरण किया जाता है। अनएक्सेप्टेबल सोशल, सी नहीं होगा। तो चले देखते हैं ए बी डी किस ऑप्शन में हमें नज़र आता है। तो ए बी एंड डी, ऑप्शन डी में हमें नज़र आ रहा है और ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 40 आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन का चयन कीजिए। गलत क्या है वो दिखाना है, आदिवासियों के बारे में, उनके विकास के बारे में। विभिन्न कारणों से आदिवासियों को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारियों आदि के रूप में जीने के लिए प्रवास करने हेतु अधिक विवेश किया गया है। आदिवासी लॉज ओनली सोर्सेस ऑफ इनकम, आदिवासी लॉज देयर ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स व्हेन दे आर डिस्प्लेस्ड। आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका आय का एकमात्र स्रोत भी छीन जाता है, मतलब जिससे वो कमा सकते हैं वो सोर्स भी उनसे छीन लिया गया है या छीन लिया जाता है। अपार्ट फ्रॉम लॉजिंग सोर्स ऑफ इनकम, आदिवासी लॉज देयर ट्रेडिशनल एंड कस्टम्स व्हेन दे, जब उन्हें विस्थापित किया जाता है। अच्छा, रिपीट। तो आदिवासी अपने आय के स्रोत के साथ साथ अपनी परंपराओं और प्रथाओं, रीति रिवाजों को भी गवा देते हैं। When Adivasi are displaced, they often get caught in a cycle of poverty and deprivations. जब आदिवासियों को विस्थापित किया जाता है तब वो गरीबी और अभाव के जाल में फंस जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन राइट है आदिवासियों के बारे में?
तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि जब आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता है तो उनका जो कमाई का सोर्स है वो भी उनसे छीन लिए जाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 41 NCERT his history part of social science textbooks for class 6 to 8 are titled as our past. What does the book title or past indicate? 6 से 8वीं कक्षा के लिए NCERT सामाजिक विज्ञान के पाठ्यपुस्तकों के इतिहास वाले भाग की हमारे अतीत का शीर्षक दिया गया है। पुस्तक का शीर्षक हमारे अतीत किस ओर संकेत करते हैं, हमारे अतीत किस ओर इशारा करते हैं, हमें किस तरफ ले जाते हैं। तो लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। पास्ट वाज ओनली अबाउट पीपल लिव्ड इन इंडिया। अतीत केवल भारत में रहने वालों के बारे में ही था क्या? या पास्ट वाज स्टैटिक इन नेचर, अतीत प्राकृतिक में स्थिर था। या पास्ट वाज अबाउट इम्पोर्टेंट रूलर, अतीत महत्वपूर्ण शासकों के बारे में था। तो अवर पास्ट जो हमारे अतीत है वो किस तरफ इशारा करते हैं, हमें किस तरफ ले जाते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट कि पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल। लोगों के भिन्न भिन्न समूह के लिए अतीत भिन्न था, अलग अलग ग्रुपों के लिए अलग अलग अतीत था, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। The following are statements about social science in context of scientific rigor. Choose the appropriate options. वैज्ञानिक सख्ती rigor के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथन हैं, उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। इट इज़ ऑफ्टन presumed that human sciences cannot be by their very nature scientific. प्रिया यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपने प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। तो ये अपने प्राकृतिक से वैज्ञानिक नहीं हो सकते हैं। अगर से हम इस तरह से मान ले तो ये क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि प्राकृतिक विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों पद्धतियों का अनुकरण करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स। तो सी इज़ करेक्ट आंसर है। 43 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड द डेवलपमेंट सिटीजनशिप्स एज द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशन। निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों के रूप में लोकतांत्रिक नागरिकता के विकास को निर्देशित किया है? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49, या सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 से 53, या कोठारी कमीशन 1964 से 66, या नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 86 में शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986। तो ये किसके लिए होता है, किसके लिए बोल रहा है हमको? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के बारे में, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास किसमें बताता है? तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 में ये दर्शाता है। 44 ऑडियो विजुअल एड्स प्रोवाइड अ एक्सपीरियंसेस इन सोशल साइंस टीचिंग। ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक अनुभव प्रदान करता है। प्रोग्राम्ड या मल्टी सेंसरी, कोलैबोरेटिव या फंक्शनिंग, किस तरह का काम ये प्रोवाइड करता है? तो ये मल्टी सेंसरी का काम करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस शिक्षा में एक बहुसंवेदी अनुभव प्रदान करता है, एक तरह का एक्सपीरियंसेस हमें प्रोवाइड करता है। Which of the following is expected from a social teacher's role in cooperative learning situations? निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है?
लीव द क्लास फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ डिसाइड थेमसेल्व्स, कक्षा छोड़कर जाना ताकि विद्यार्थी अपने आप निर्णय ले। या इग्नोर्ड व्हाट लर्नर्स आर डूइंग इन सम ग्रुप, कुछ समूहों में अधिगमकर्ता क्या कर रहे हैं उसकी अपेक्षा करें, उसे नज़रअंदाज करेंगे। या द मॉनिटर इज ग्रुप गाइड वेर एवर नीडेड, प्रत्येक समूह की निगरानी करना और जहाँ ज़रूरत हो उन्हें मार्गदर्शन करना, उन्हें गाइड करना। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर बच्चों की निगरानी करते हैं, एक टीचर बच्चों की निगरानी करेगा, जहाँ उन्हें ज़रूरत हो हेल्प की तो वहाँ उन्हें हेल्प करेगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 1999 में लॉरेंस कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम व सुरक्षा विधेयक के प्रारूपण का उत्तरदायित्व लिया है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे के उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। किस लिए उल्लेखित किया जा सकता है, तो इसको कॉमन पीपल रोल इन द लॉ मेकिंग प्रोसेस, जनसाधारण के कानून बनाने की प्रक्रियाओं की भूमिका। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। 47 यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए? केयरफुल ऑब्जर्वेशन, रीडिंग द कंटेंट क्विकली, थिंकिंग अबाउट व्हाट इज ऑब्जर्व, क्वेश्चन व्हाट इज टफ। क्या उसे करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। रीडिंग कंटेंट नहीं करना चाहिए। तेज़ी से पढ़ना, विषय वस्तु को तेज़ी से पढ़ना नहीं चाहिए। तेज़ी से पढ़ना निगेटिव वर्ड है। फिर है थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ ऑब्जर्व, जिसका वो परीक्षण किया उस पर विचार करना, और क्वेश्चन जो पढ़ाया गया है उस पर क्वेश्चन पूछना। तो ये A, B, A, C and D करेक्ट है। A, C and D का हमें किस ऑप्शन में नज़र आ रहा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी में हमें A, C, D नज़र आ रहा है। 48 इन सोशल साइंस डैट प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक विज्ञान में जो तर्कसंगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है, प्रोमोट करता है, उसके बारे में बताना है। तो एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्याओं पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, या कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या पर कोई रोक नहीं है, या मेनली थॉस स्टूडेंट्स हु सीट ऑन द लास्ट बेंचेस आर इनकरेज टू आंसर, मुख्य उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना जो पीछे की बेंच पर बैठे हो। तो सबसे पहले ये ऑप्शन को काट दो, क्योंकि हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो पहले तो क्या है हमारा, क्या हमें स्टूडेंट्स बिरिंग ऑडियंस एविडेंस टू आर्ग्यू फॉर एंड सोशल इश्यूज एंड क्लासरूम डिबेट कराना चाहिए, तो सही है। फिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्लासरूम में विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से किसी तरह से नहीं रोकना चाहिए, तो ऑप्शन A एंड B दोनों भी करेक्ट है। C को पहले ही हमने काट दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या करने के लिए बोल रहा है वो कि जो पीछे बच्चे बैठे हैं सिर्फ उन्हीं से पूछा जाए, तो ये गलत है। फिर बोल रहा है द अमाउंट ऑफ टाइम स्टूडेंट्स स्पीक इन द क्लास इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द डेट ऑफ द टीचर्स, कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने के समय शिक्षक के बोलने के समय के बारे में, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ऑप्शन A, B and D, B ऑप्शन इज करेक्ट है। 49 Which of the following questions promote critical thinking skills in the social science क्लास, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान के कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करते हैं? रिसेंटली आर्टिकल 370 हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर प्रोस एंड कॉन्स ऑफ दिस एक्ट, हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया है, इस एक्ट के पक्ष पर और विपक्ष में क्या है?
फिर है डिस्क्राइब द मोमेंट ऑफ सन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूरज की गति की व्याख्या कीजिए। या डू यू थिंक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स इन इंडिया वर्कर प्रॉपरली, डज इट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट, कि आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है। यह ऑप्शन डी है। कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है। तो बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को नज़र में रखते हुए हमको ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चा कहाँ ज़्यादा सोच रहा है, ये हमें किस ऑप्शन में नज़र आता है। तो बच्चा कहाँ ज़्यादा सोच रहा है ये हमें नज़र आता है ऑप्शन बी में, मतलब ऑप्शन ए एंड सी में। देखिए ए में क्या बोला है कि जो उसका अनुच्छेद 370 अनुच्छेद हटा दिया गया है आर्टिकल, तो उसके रिगार्डिंग आप उसके पक्ष और विपक्ष में क्या सोचते हैं उसके बारे में बताओ। तो ये एक करेक्ट है। फिर डी में पूछ रहा है उसको क्या जो फ्रीडम है रिलीजन्स का उसके बारे में आप क्या सोचते हैं उसके बारे में बताइए। तो ए एंड सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 50 मैच द पेयर है। नीचे मानचित्रों में प्रयोग होने वाले मापन प्रणाली के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रयोग हर समुच्चय में से विषम को पहचानिए। क्या है, फीट है, सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है। इधर कॉलम बी में है माइल्स, फॉरलॉग, इंच एंड सेंटीमीटर। कौन किसके साथ मैच करेगा, चलिए देखते हैं कौन किसके साथ मैच करता है। तो सबसे पहले हमको पता है फिट किसके साथ जाता है। तो फिट देख लेंगे हम सेंटीमीटर, मतलब ए का कितना हो रहा है 4, ठीक है। ए का जा रहा है फीट, हमको क्या करना है, सॉरी मिसिंग हो रहा है। हाँ, फीट जाता है मील के साथ में, फीट जा रहा है मील के साथ में। फिर सेंटीमीटर किसके साथ होता है, तो सेंटीमीटर का इसमें भी नहीं होगा। फिर है मीटर इंच में होता है क्या, तो नहीं। तो देखिए किलोमीटर होता है सेंटीमीटर में। तो ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट आंसर है। इसने 4 दिया है यहाँ पर। तो डी की किसके साथ लगती है जोड़ी, सेंटीमीटर के, किलोमीटर की और फीट की मील्स के साथ में। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट ऑप्शन है, बी राइट। 51 मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संविधान संबंधित जुड़ा है, किससे जुड़ा है। लोकेटिंग अ प्लेस ऑन द मैप एसोसिएट विथ स्किल्स, किससे जुड़ा है, उसके कौशल के बारे में बताइए। रिमेंबरिंग से, कंप्रहेंसिव से, एप्लीकेशन से, इवेल्युएशन से, किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है रिमेंबरिंग से भी, रिमेंबरिंग से, फिर है कंप्रहेंसिव से, फिर जुड़ता है एप्लीकेशन से, इवेल्युएशन से नहीं होता है। तो ए बी सी हमें किस ऑप्शन नज़र आ रहा है, ऑप्शन सी में करेक्ट ऑप्शन है। 52 सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथनों ए और आर को पढ़े और उपयुक्त को चुनिए। द सोशल साइंस करिकुलम इन इंडिया इज ब्रॉडली साइंस एंड चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम का संगठन मुख्य विषय थीम पर आधारित होता है, सही है। फिर बोल रहा है कि कहीं सामाजिक विज्ञानों की एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने की में कठिनाई होती है। तो आर क्या है कठिनाई होती है, सही है कि क्योंकि भारत में हमारे यहाँ कहीं सामाजिक विज्ञान के एक ही विषय के अंदर लाने पर विद्यालय में स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ने में क्या होती है, कठिनाई होती है। तो दोनों भी ऑप्शन राइट है, ए भी सही है और आर भी सही है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
दूसरे विषय की तुलना में स्कूली पाठ्यचर्या में सामाजिक विज्ञान को कम महत्व मिलता है। यह भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है। क्या सही है, ये चुनना है हमको। तो फर्स्ट क्या है कि सही है, सोशल साइंस रिसीव लेस इम्पोर्टेंट इन द स्कूल करिकुलम व्हेन कंपेयर्ड विद अदर सब्जेक्ट, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में स्कूली करिकुलम में, स्कूली सिलेबस में हमारे सामाजिक विज्ञान को, सोशल साइंस को कम अहमियत दी जाती है। तो करेक्ट है। फिर बोल रहा है कि इसमें भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए ये योग्य शिक्षक नहीं मिलते, इसलिए है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें प्राथमिक स्रोतों की तरह प्रयोग में लाया जा सकता है? कॉइन्स, करेंसी, एटीएम या क्रेडिट कार्ड। किसे लाया जा सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड एज प्राइमरी सोर्सेज टू टीच अबाउट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन द पास्ट। पास्ट की जो मनी है उसे हम प्राइमरी सोर्स के तौर पर किस तरह से यूज़ में ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं? तो कौन कौन चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें हम यूज़ में ला सकते हैं प्राइमरी सोर्सेज के तौर पर? तो सिक्के और नोट्स। तो ए एंड बी हमें किस ऑप्शन में नज़र आता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 55 करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, सबसे ज़रूरी है, सबसे सुइटेबल है। तो करके सीखना किस में होता है? डिस्कशन मेथड में होता है, चर्च विधि के लिए होता है, या डिमोन्स्ट्रेशन के लिए होता है, प्रोजेक्ट मेथड या कंस्ट्रक्टिविटी। किस में होता है करके सीखना? बच्चा किस मेथड में करके सीखता है? तो प्रोजेक्ट मेथड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बच्चा करके सीखता है। आस्किंग क्वेश्चंस विद अ ग्लोब इन अ ज्योग्राफी क्लास विल बी अ पार्ट ऑफ। भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछने का भाग होगा। जब प्रश्न पूछना क्या होगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक या असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या हो सकता है? किसमें बोल रहा है? ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना, क्वेश्चन पूछना। तो ये होगा फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट। सी, ए एंड सी। तो ए एंड सी हमें किस ऑप्शन में नज़र आता है? ए एंड सी ऑप्शन डी में नज़र आता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्टी 57 एक सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तक जांचने की गतिविधियां हिस्सा भाग होती है किसकी? जो एक सामाजिक टीचर है, सोशल साइंस का टीचर है, वो जो अपनी नोटबुक होती है उसको किस तरह से जांचता है, तो उसकी वो किसका पार्ट है? स्टूडेंट्स के किस हिस्से का पार्ट है? तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये समेटिव या फॉर्मेटिव है। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के ज़रिए अभ्यास की जो नोटबुक है, जो उसकी हमारी स्टूडेंट्स जो बुक्स है, तो उसको नोटबुक को जांचने की गतिविधि जो प्रोसेस है वो रचनात्मक आकलन है, रचनात्मक है, मतलब वो फॉर्मेटिव असेसमेंट है, और अधिगम आकलन है, और असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग है। औपचारिक आकलन का भाग होते हैं। ये क्या होते हैं? ये औपचारिक आकलन का भाग होते हैं। तो ऑप्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग और फॉर्मल असेसमेंट औपचारिक आकलन का भाग होते हैं। तो ये रचनात्मक का भी भाग होते हैं, अधिगम का भाग होते हैं, और औपचारिक का भी भाग होते हैं। तो ए बी डी किस ऑप्शन में हमें नज़र आता है? तो ए बी डी सी ऑप्शन में नज़र आता है। करेक्ट ऑप्शन सी। चलते हैं 58 पर। विच असेसमेंट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस। निदर्शनात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन किया जाता है? समेटिव, डायग्नोस्टिक, प्लेसमेंट या एजुकेशनल असेसमेंट। किस में किया जाता है? तो किस में क्या बोल रहा है बच्चे का? निदर्शनात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा आकलन होता है? जब बच्चे को हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसमें क्या चीज़ को देखा जाता है, किस में होती है, वो किस तरह की असेसमेंट होती है? तो वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है। निदानात्मक आकलन किया जाता है। 59 सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस असेस द रिमेंबरिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस। निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलुओं का आकलन करते हैं। व्हाट आर द रोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं। व्हाट कैन बी डन टू प्रमोशन फेयर फॉल्स ट्रेड अमोंगेस्ट द कंट्रीज। विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। एक्सप्लेन। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। व्हाट इज़ अ सेटलमेंट। बंदोबस्त क्या है। तो ऑप्शन क्या बोला हमको उसने, किस तरह का पूछा, पहले ये देखना है हमको क्वेश्चन में क्या बोला है। तो क्वेश्चन में बोला है कि संज्ञानात्मक प्रक्रिया का स्मरण जो बच्चे की कॉग्निटिव प्रोसेस में है तो उसकी रिमेंबरिंग को वो कैसे ला सकता है, वो क्वेश्चंस को बताना है। तो ये है व्हाट आर द रोल्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं। तो बच्चा इसके अंदर याद करेगा कि इसकी भूमिकाएं क्यों कौन कौन सी है, फिर उसे बताएगा। फिर क्या बोल रहा है, और डी में बोल रहा है कि व्हाट इज़ सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है, तो मतलब सेटलमेंट के बारे में बच्चे के पास कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ तो मालूमात है जिसके बारे में वो सेटलमेंट के बारे में याद करके बताएगा। तो उसके मेमोरी में है, तो उसके स्मरण में है, वो स्मरण के पहलू को आकलन करता है। तो ये चीज़ें हमें बताती है। तो ए एंड डी, ऑप्शन ए एंड डी करेक्ट, ऑप्शन डी में। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन असेस द इवेल्युएशन स्किल्स इन सोशल साइंस। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं। डिस्क्राइब द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। डू यू थिंक दैट द राइट टू लाइफ इज इंश्योर्ड थ्रू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट। क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है। या व्हाट इज पोषण अभियान। हु आर द मेन बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम्स। पोषण अभियान क्या है, इस योजना के मुख्य लाभधारक कौन है। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट सिपोय मर्टिनी इज नथिंग बट द इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। क्या आप इस कथन से सहमत है कि सिपाही बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्र संग्राम है। क्या ये सही है। तो देखिए क्या सही था हमारे पास में, पहले वापस से हम आते हैं। तो पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। ये सही है, ऑप्शन है। मूल्यांकन करना है हमको, तो उसके लिए हम मूल्यांकन स्किल्स है जो इवैल्यूएशन स्किल है सोशल साइंस में, वो इस तरह से क्वेश्चन के जरिए होती है। हम क्या करेंगे, बच्चों उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर पूछ रहा है कि आप क्या सोचते हैं कि राइट टू लाइफ के बारे में और महात्मा गांधी के जो एम्प्लॉयमेंट उनकी जो गारंटी एक्ट था उसके बारे में, तो आप उसके बारे में लिखेंगे, एवेलुएट करेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर पूछता है कि हम उनका जो कैसे एग्री करते हैं उनके इस कथन को हम कैसे सहमत हैं कि सिपाही जो बगावत कुछ नहीं अपितु भारत का पहला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो ये भी ऑप्शन डी भी करेक्ट है। तो ओनली बी, हाँ ए नहीं होगा, सॉरी ए रॉन्ग है। तो बी एंड डी करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मंद रोग पर प्रश्न करना और स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में सिपाही बगावत पर प्रश्न करना सामाजिक विज्ञान में इवेलुएट स्किल को बढ़ावा देता है, उसको अंकित करता है। तो ये थे हमारे कुछ सोशल साइंस के क्वेश्चंस। पेपर 25 जनवरी 2023 का पेपर जो कि आज ख़त्म हो चुका है। इसके पहले का हमने पार्ट 1 को ऑनलाइन क्लास में देख चुके हैं और ये था पार्ट 2। इंशाल्लाह जल्दी ही हम डे 10 भी लेकर आएंगे। तो जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।